जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज़ पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम 50 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैनबरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो कि 1913 में इसको राजधानी घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा 78% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और बाकी जो 1% है उसमें बाकी सारे गैसेस होते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिसको कि 1950 में अपनाया गया था और इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? साथियों, किस ग्रह को? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मंगल ग्रह को, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड काफी अधिक मात्रा में होता है, इसकी वजह से इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। पांचवा प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो सही जवाब होगा 1947 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? 1947 में। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब होगा गंगा नदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, गंगा नदी, जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। सूर्य के प्रकाश में मानव शरीर का कौन सा विटामिन बनता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन डी जो है कि सूर्य के प्रकाश में बनता है, जिससे कि कमी से रिकेट्स जैसी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कि 1950 से 1962 तक का इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब है पैसिफिक ओशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन। बल फोर्स की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? तो सही उत्तर है न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, न्यूटन। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? किस मुगल सम्राट ने? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है, शाहजहां ने। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? कौन सा ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल डोनर है? तो वो है ओ नेगेटिव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ओ नेगेटिव। इसमें ए बी और आर एच एंटीजन नहीं होते हैं, तो आपातकाल में इसका विशेष महत्व होता है और आप ओ नेगेटिव किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? साथियों, जापान की मुद्रा क्या है? तो सही उत्तर है येन। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, येन एक आधिकारिक मुद्रा है जापान की। पृथ्वी को हानिकारक यूवी किरणों से कौन सी परत बचाती है? इसका राइट आंसर है ओजोन लेयर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? ओजोन लेयर। और ये जो है कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, राजस्थान। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर की है और इसमें जो है कि सबसे ज्यादा भाग मरुस्थल है, जो कि थार नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? साथियों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? तो वो थे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आइजैक न्यूटन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब होगा टाइगर। ऑप्शन सी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको संरक्षण दिया गया था। रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सही उत्तर है विटामिन के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, जो कि आपके खून के थक्के बनने में मदद करता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये एक कंट्री भी है और इसका क्षेत्रफल लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? इसका सही जवाब होगा मरकरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मरकरी। जो पारा है वो कमरे के तापमान पर धातु होने के बाद भी ये द्रव अवस्था में हो सकती है। इसका रासायनिक प्रतीक Hg है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?
सही उत्तर है फीमर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है और यह सबसे लंबी और मजबूत हड्डी मानी जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, सही उत्तर है कोसी नदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में बार बार बाढ़ आती है और इसकी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और ये जो है कि आपका कला, विज्ञान, साहित्य और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिया जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दीन-ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? दीन-ए इलाही किसने शुरुआत किया था? तो वो था अकबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अकबर ने 1582 ईस्वी में इसने दीन-ए इलाही की शुरुआत की थी। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है सैटर्न, शनि ग्रह जो है कि सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहां स्थित है? यूएन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क में, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब है थार मरुस्थल, जो कि आपका राजस्थान में पाया जाता है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हीरा। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा केरल को, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक मसाले उत्पादित किए जाते हैं, जिसमें कि काली मिर्च, इलायची और दालचीनी आदि प्रमुख हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? साथियों विद्युत धारा एम्पियर में नापी जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा एम्पियर में, उसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सही उत्तर है कमल का फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? साथियों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी राइट आंसर है ए बी पॉजिटिव। इसके अंदर ए बी और आर एच सभी एंटीजन मौजूद हो जाते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर की है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? साथियों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसको पेटेंट इन्होंने 1876 में कराया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये होती है लीवर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है लीवर। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहलाता है? सही जवाब है जयपुर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जयपुर। 1876 में इस शहर को गुलाबी रंग से सजाया गया था, जिसकी वजह से इसको पिंक सिटी कहा जाता है और यह राजस्थान की राजधानी भी है। 43वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको कि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें गीतांजलि के लिए, यह सम्मान गीतांजलि के लिए मिला था। गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है हीलियम गैस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो सही जवाब है पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर सी पाउंड स्टर्लिंग। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इनके गुरु थे चाणक्य। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है बैरोमीटर का, बैरोमीटर का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि यूज आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 50वां प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताएंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1950। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।